A kinematic pair or simply a pair is a joint of two link. कोई भी दो लिंक है, कोई भी दो लिंक, सपोज एक ये लिंक हो गया और एक ये लिंक हो गया, कोई भी दो लिंक है, उसके बीच में अगर जो जॉइंट होता है उसको हम काइनेमेटिक पेयर तभी बोलेंगे जब उसके बीच का जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन बोले तो वन के रेस्पेक्ट में टू का जो भी मोशन होगा दैट शुड बी कंस्ट्रेंट मोशन, उसमें जो होगा वो कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। अगर इसका क्लासिफिकेशन करना है काइनेमेटिक पेयर का, तो क्लासिफिकेशन हम तीन टाइप कैसे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है कि भाई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, जो अपन ने देखा है रिलेटिव मोशन क्या होता है। सेकंड है टाइप ऑफ कांटेक्ट एंड थर्ड इज योर क्लोजर। सो फर्स्ट अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में सिंपल सा मैं बोलूंगा कि फर्स्ट इज योर टर्निंग पेयर। सो टर्निंग पेयर में क्या होता है, यहाँ पे दो आपके पास लिंक होंगे। अगर मैं इसी की बात करूं, यहाँ पे टर्निंग पेयर में आप देख सकते हो दिस इज वन मींस ब्लू, ये एक ब्लू कलर का जो है एक ये लिंक हो गया एंड सेकंड लिंक ये जो रेड कलर का है। सो यहाँ पे जो इनका जो ग्रीन कलर की जो पिन है, ओके, इस पर्टिकुलर पिन के ऊपर क्या हो रहा है, दिस इज अ टर्निंग पेयर। ठीक है, दिस इज अ टर्निंग पेयर। दूसरा टर्निंग पेयर कैसे बोल सकते हैं हम, कि यहाँ पे मैं एक फिक्स लिंक बना सकता हूँ ऐसे। ओके, तो ये फिक्स लिंक दिस इज वन एंड उसके रेस्पेक्ट में जो ये पिंक कलर का जो आपका लिंक है वो टर्न कर रहा है। ओके, सो दैट इज सेकंड। ओके, तो इसमें दो टाइप से आप देख सकते हो इसको, एक फिक्स के रेस्पेक्ट में, एक मूविंग के रेस्पेक्ट में, ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड आप बोल सकते हो स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर में क्या होगा, देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट मोशन हो रहा है यहाँ पे, दिस इज वन, दिस इज टू, इसके रेस्पेक्ट में स्क्वायर बार, दिस इज फिक्स्ड। ओके, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज स्लाइडर एंड दिस इज स्लाइडिंग, ये स्लाइडिंग कर रहा है। रोलिंग पेयर में सिंपली आपको बोलना है कि लाइक रोलर्स, यहाँ पे जो रोलर्स है उसकी तरह वहां पे रोलिंग एक्शन हो रहा है कि भाई दिस इज वन, दिस इज टू। ठीक है, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना प्योर रोलिंग कंडीशन हो चाहिए, जहाँ पे कोई भी टाइप की स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, विदाउट स्लिप। स्क्रू पेयर, तो स्क्रू पेयर में क्या बोल सकते हैं, दिस इज स्क्रू एंड दिस इज नट। ओके, सो आप अगर मोशन देखो तो कैसा हो रहा है, मैंने इस स्क्रू को रोटेट किया, उसके हिसाब से जो नट है वो ट्रांसलेट कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो रोटेट टू ट्रांसलेट, ये एक टाइप का क्या हो गया आपका काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू पेयर। तो जो लेथ में जो लीड स्क्रू होता है उसका भी आप एग्जांपल समझ सकते हो। ठीक है, स्पेरिकल पेयर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो स्पेरिकल पेयर में कैसे कैसे मोशन हो रहा है। देखो आप यहाँ पे थ्री डी मोशन देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं बोलूँ आपको एक्सिस के हिसाब से, सो यहाँ पे टोटल एक्स वाई एंड जेड, तो हर एक्सिस के अबाउट वो टर्न कर सकता है। ओके, सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बोलेंगे अपन, और आप इसका जो एनिमेशन है उसको भी देख सकते हो। ठीक है, ये सो दिस इज स्पेरिकल पेयर, जो आप अगर जॉयस्टिक की बात करो तो वहां पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय लोअर पेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय हायर पेयर, तो आपको बस इतना समझना है कि जब भी मैं बात करूंगा लोअर पेयर की, तो वहां पे क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट। ओके, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा तो उसको मैं बोलूंगा लोअर पेयर, और हायर पेयर में क्या बोलूंगा, लाइन और पॉइंट कांटेक्ट, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट। एंड रैपिंग पेयर में सिंपली सिंपली क्या बोलेंगे, जो बेल्ट होता है, बेल्ट रैप ऑन दी पुली। ओके, सो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आपको। सो लोअर पेयर, हायर पेयर, रैपिंग पेयर। सो यहाँ पे जब भी मैं लोअर पेयर की बात करूँ तो पूरी की पूरी जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आ रही है। देखो यहाँ पे जो बॉल है वो पूरा का पूरा सरफेस इसका कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे जो टर्निंग पेयर है, यहाँ पे भी जो पिन है उसके ऊपर पूरी की पूरी जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप एक प्लेन सिंपल सा देखो, अगर आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा जो सरफेस है वो कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे भी जो स्क्रू पेयर है वहां पे भी कंप्लीटली वो कांटेक्ट में आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं स्लाइडिंग पेयर की बात करूँ तो यहाँ पे भी कांटेक्ट में आ रहा है। सो कंप्लीट अगर जब भी मैं बोलूँ सरफेस कांटेक्ट, देन इट विल बी व्हाट वी से, दिस इज अ लोअर पेयर। और अगर आपको हायर पेयर समझना है तो हायर पेयर में सिंपल सा आपको ये समझना है आइदर पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि दो कोई भी कर्व है, तो एक पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, सो दिस इज हायर पेयर कांटेक्ट। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई आपको कहीं पे भी ऐसा लिंक हो, कोई भी वो ऐसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, लाइन और पॉइंट कांटेक्ट में, दैट विल बी योर हायर पेयर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैम एंड फॉलोअर, तो यहाँ पे भी एक टाइप का लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो गियर टीथ है वहां पे भी पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो दिस इज अगेन हायर पेयर, हायर पेयर, हायर पेयर। सो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज रैपिंग पेयर, जब भी आपका जो बेल्ट ड्राइव की बात करेंगे दैट विल बी योर रैपिंग पेयर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर में मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिंपल सा जब भी खुद से ही क्लोज हो जाए। सपोज यहाँ पे एक फिक्स है ये लिंक, ठीक है, दिस इज योर फिक्स लिंक। ओके, दिस इज फिक्स लिंक। उसके बाद क्या है कि आपने यहाँ पे एक जॉइंट कर दिया, यहाँ पे जो लिंक है उसको जॉइंट कर दिया। ओके, 4 पॉइंट्स पे यहाँ पे जॉइंट्स हो रहा है।
फिर इस लिंक को यहाँ पे ज्वाइंट किया, फिर इस लिंक को यहाँ पे ज्वाइंट किया, सिंपल सा 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे क्या है 4 लिंक एंड 4 जॉइंट्स, ठीक है, 4 लिंक 4 जॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या है कंप्लीटली क्लोज हो रहा है, दिस इज सेल्फ क्लोज, खुद से ही क्लोज हो गया है। सो दिस इज सेल्फ क्लोज, बट यहाँ पे क्या हो रहा है सेकंड में फोर्स क्लोज, मतलब क्या, अगर यहाँ पे अगर ये आपने स्प्रिंग यूज की है, ओके दिस इज योर स्प्रिंग, ये आपने स्प्रिंग क्यों यूज किया, बिकॉज ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, एक फोर्स देता रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेंशन कंटिन्यूसली बना रहा है, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है वो ब्रेक नहीं होगा। सो कॉन्टेक्ट शुड बी परमानेंट, परमानेंट बोल सकते हैं या कंटिन्यूस बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस कांटेक्ट रहना चाहिए वहां पे, यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये कांटेक्ट में रहने के लिए यहाँ पे फोर्स क्लोज है। बट अगर मैं इसकी जो स्पीड को अगर मैं वेरी करता हूँ, जो कैम है उसकी स्पीड को अगर मैं वेरी करता हूँ, बिकॉज कैम इज ऑलवेज ड्राइवर, ओके सो ये हमेशा क्या होगा, ड्राइवर होगा, एंड दिस इज ऑलवेज अ फॉलोअर। सो अगर मैं कैम की जो स्पीड है उसको अगर वेरी करता हूँ, तो वहां पे कांटेक्ट ब्रेक होने के चांसेस है कि फॉलोअर जंप कर सकता है वहां पे, तो उस केस में क्या हो सकता है, वहां पे कांटेक्ट ब्रेक हो सकता है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमेशा हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते रहते हैं ताकि वो उनका कांटेक्ट बना रहे, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ क्लोजर, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं सिंपल सा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको एक तो आपको होता है बाइनरी जॉइंट, एक होता है टर्नरी जॉइंट, एक होता है क्वाटरनरी जॉइंट। सो बाइनरी जॉइंट मतलब क्या, अगर आपने सिंपल सी बात की कि यहाँ पे दो लिंक कांटेक्ट में है विद द हेल्प ऑफ दिस टर्निंग पेयर, अगर मैं इसको बोलता हूँ दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2, सो यहाँ पे कितने कंटिन्यूस अभी कांटेक्ट में है, सो ओनली 2 लिंक्स आर नाउ इन कांटेक्ट, ओके, विद द हेल्प ऑफ द टर्निंग पेयर। सो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे इसको, दिस इज 1b, क्या बोलते हैं, बाइनरी जॉइंट, ओके दिस इज 1b, दिस इज बाइनरी जॉइंट। सेकंड है टर्नरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट में आपको सिंपल सा क्या बोलना है कि एक ही जॉइंट पे 3 लिंक जुड़े हुए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे 1t, 1 टर्नरी। और अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो 1 के रेस्पेक्ट में 2 भी इसके साथ कनेक्ट है, 1 के रेस्पेक्ट में 3 भी इसके साथ कनेक्ट है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ सिंपल सा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2b, ओके। एंड क्वाटनरी जॉइंट में क्या बोलेंगे अपन इसको, लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा। देखो कॉम्बिनेशन में अगर आपको समझना है तो सिंपल सा आप बोल सकते हो 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 एंड 2 3 5 3 4, ठीक है। सो 1 2 1 3 1 4 2 3 3 4, सो आपको ये देखना है। सो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन और 3, सो दिस इज 3b, सो 1q इक्विवेलेंट टू 3b। अगर यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन देखना है आपको तो 1 2 3, तो सिंपल सा 1 2 1 3, ओके। एंड यहाँ पे सेकंड क्या बोल सकता है 2 3, सो कॉम्बिनेशन अगेन 2, सो 2b, यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन हो रहा है सिर्फ 3b। सो आपको ऐसे चेक करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, सो बाइनरी टर्नरी एंड क्वाटरनरी।